नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र और आज सड़क के दोनों ओर कचरे का अंबार। विश्व के लिए शांति का मार्ग छोड़ने वाले तथागत गौतम बुद्ध प्रतिमा का अनावरण। महाराष्ट्र चुनाव पर डी के शिव कुमार ने दिया बयान, बोले हम 170 सीटों पर जीतेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री जमीर अहमद खान को लोकायुक्त का नोटिस। युवाओं को सहकारी समितियों का सदस्य बनकर समाज और देश के विकास में शामिल होना चाहिए, मंत्री के एम राजन्ना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र चिकपेट जो एक बड़ी सड़क है जो औरात को भी जोड़ती है और आगे यह महाराष्ट्र से जुड़ती है। ऐसे में यह सड़क से हजारों वाहनों का प्रतिदिन गुजारा होता है। इस सड़क पर कई रिसोर्ट और बड़े होटल हैं जहां बीदर को आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी रुकते हैं। इस सड़क के दोनों ओर कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरे को देखने से ऐसा लगता है कि शहर का सारा कचरा यही फेंका गया है। जब अतिथि बीदर आते होंगे तो यह देखकर क्या विचार करते होंगे कि बीदर के बारे में इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यह क्षेत्र मरखल ग्राम पंचायत के तहत है। इसको विभाग द्वारा अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिले में लगभग 10 दशकों तक बौद्ध धर्म की संस्कृति से ओतप्रोत चिद्री गांव का गवि बुद्ध विहार बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थान था। इसलिए वहां ऐसे लोगों का इतिहास है जिन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया और इसके प्रभाव में बौद्ध बन गए। ऐसे इतिहास वाला बुद्ध विहार हाल ही में सिद्धार्थ नगर के सभी भक्तों के सहयोग से जीर्णोद्धार के लिए तैयार है। इसके अलावा विहार में खिले हुए पेड़ के नीचे बनी बुद्ध की मूर्ति से विहार और अधिक जीवंत हो गया है। पुराने बुद्ध विहार की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और नवनिर्मित बुद्ध प्रतिमा का अनावरण रविवार 17 नवंबर को किया जाएगा। इसका उद्घाटन मंत्री रहीम खान करेंगे। इसके साथ साथ शाम में होने वाले कार्यक्रम में रजनीश, सिद्धार्थ बेन, अभिनेता चेतन अहिंसा सहित अन्य मुख्य अतिथि होंगे। कैमरामैन महेश की रिपोर्ट। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್। ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಬೀದರ್ ಚಿದ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅನಾವರಣ ಇದೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋ ನವಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಬುದ್ಧನಿಂದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಧುನಿಕ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ, ಬುದ್ಧನ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಬನ್ನಿ। ನವೆಂಬರ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು बीदर चिद्री। जय हिंद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं।
और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 20 नवंबर को मतदान किया जाना है। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी बीच महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता व कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने बयान दिया है। DK शिवकुमार ने कहा कि हम 165 से 170 से ज्यादा सीटें जीते जा रहे हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी। उन्होंने बीजेपी को लोगों को भ्रमित किया है और हमने अपनी गारंटी लागू नहीं की है, लेकिन हमने लोगों को भरोसा दिलाया है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब लोगों को पता चल गया है कि हमने सारी गारंटी लागू कर दी है। उन्होंने आगे कहा, पूरा देश कर्नाटक मॉडल का अनुसरण कर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम अब उन्हें एहसास हुआ है कि महंगाई देश के आम लोगों को प्रभावित कर रही है। वक्फ मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं कि यह बीजेपी के समय में शुरू हुआ है, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री और मेरे मंत्रियों ने पहले ही साफ कर दिया कि किसी भी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार चोरी की सरकार है, यह जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है। कर्नाटक के मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने शनिवार को कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें तलब किया है। मंत्री ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ छापेमारी की बाद ईडी ने आगे की जांच के लिए मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया है। खान ने कहा कि एसीबी ने मामले को आगे की जांच के लिए लोकायुक्त को सौंप दिया है, जिसने अब मुझे नोटिस भेजा है। यह एक नियमित नोटिस है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आईएमए पोंजी घोटाले की जांच करते हुए ईडी ने अगस्त 2021 में खान पर छापेमारी की थी। बाद में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित कुछ सामग्री एसीबी के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि एसीबी के निष्क्रिय हो जाने के बाद मामले की आगे जांच के लिए लोकायुक्त को सौंप दिया गया है। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने युवाओं से सहकारिता आंदोलन से जुड़ने और क्षेत्र को समृद्ध बनाने की अपील की है। उन्होंने शनिवार को मंगलूर में कर्नाटक राज्य सहकारी महामंडल, कर्नाटक राज्य सहकारी मराठा महामंडल, SCDCC बैंक द्वारा आयोजित 71वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह के दौरान कहा कि अधिक से अधिक युवाओं को सहकारी समितियों का सदस्य बनना चाहिए और इस प्रकार समाज और देश के विकास में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा सहकारिता आंदोलन से बाहर रहे हैं, उन्हें इस क्षेत्र में रुचि विकसित करनी चाहिए। सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में विकसित होना चाहिए और सहकारी संस्थाओं को जाति और राजनीतिक संबद्धता से परे काम करना चाहिए। मंत्री ने कहा है कि 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2040 तक देश $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के सपने के मुताबिक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद थी। अर्थव्यवस्था के विकास को हासिल करने के लिए सहकारी
समितियां अहम भूमिका निभाएंगी। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए कर्नाटक सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बुजुर्ग मुत्तुस्वामी और राधम्मा, जिन्होंने अपना घर बचाने के लिए अंतिम प्रयास करते हुए भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि अगर उन्हें बेदखल किया गया तो उन्हें इच्छा मृत्यु का सहारा लेना पड़ेगा, गुरुवार को उनका घर ध्वस्त कर दिया गया। कडाबा तालुका के कोकाराड़ी गांव के पास कप्पिना बागिलू में एक छोटे से घर को राजस्व अधिकारियों ने भारी पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्त कर दिया। लोगों के विरोध के बाद राजस्व अधिकारियों ने घर को गिराने का पिछला प्रयास छोड़ दिया था। चित्रदुर्गा के रहने वाले मुत्तुस्वामी और राधम्मा काम की तलाश में कोकाराड़ी गांव आए थे। 6 साल पहले उन्होंने कप्पिना बागिलू में सीमेंट शीट का उपयोग करके एक छोटा सा घर बनाया था। उन्होंने एक किचन गार्डन भी विकसित किया था और खाली प्लॉट में केले के पौधे लगाए थे। उन्होंने आजीविका चलाने के लिए घर के पास एक छोटी सी दुकान भी खोली थी। बेलतांगड़ी के अशोक आचार्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सवाल किया था कि मुत्तुस्वामी को सरकारी जमीन पर घर बनाने की अनुमति कैसे दी गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राजस्व अधिकारियों ने उनके घर को गिराने का नोटिस जारी किया था। कड़वा तहसीलदार प्रभाकर खजूरे ने कहा कि उन्होंने कोकाराड़ी ग्राम पंचायत को मुत्तुस्वामी के लिए वैकल्पिक जगह मंजूर करने का भी निर्देश दिया है। कर्नाटक भाजपा इकाई ने 3 टीमें गठित की हैं, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित वरिष्ठ भाजपा नेता शामिल हैं। ये टीमें राज्य के प्रत्येक जिले का दौरा करेंगी और वक्फ बोर्ड के नोटिस और किसानों पर इसके प्रभाव पर रिपोर्ट तैयार करेंगी। उम्मीद है कि दिसंबर में होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले वे रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। एक टीम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार, पूर्व टीसीएम सीएन अश्वत्थ नारायण, पूर्व मंत्री बी श्रीरामुलु, रमेश जारकीहोली और अन्य शामिल हैं। दूसरी टीम में विपक्षी नेता आर अशोक, पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई संघ शामिल हैं, राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और अन्य। और तीसरी टीम में परिषद में विपक्ष के नेता चलुवाड़ी नारायण स्वामी, पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा, केंद्रीय राज्य मंत्री वी सोमन्ना और अन्य हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता वी सुनील कुमार ने बताया कि प्रत्येक टीम 10 जिलों का दौरा करेगी। उन्होंने कहा, हम पहुंचने से पहले उन्हें सूचित करेंगे। हम उन किसानों से बातचीत करेंगे जिन्हें नोटिस मिले हैं। हम जिला प्रशासन से भी विवरण प्राप्त करेंगे और शीतकालीन सत्र से पहले रिपोर्ट तैयार करेंगे। केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार को गिराने के लिए 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश कर अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिद्धरामैया ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह सरकार को गिराने के लिए 50 कांग्रेस विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया के बयान में 50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के साथ दुभाए गए विधायकों की संख्या के बारे में सटीक आंकड़े दिए हैं। उन्होंने पूछा कि जब सरकार ने हर मामले में एसआईटी जांच का गठन किया है
तो वे इन आरोपों की जांच क्यों नहीं करते। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर में विशेष पूजा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जांच में सभी पहलुओं पर प्रकाश पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि सिद्धरामैया को मूडा और वाल्मीकि घोटालों से परेशानी का आभास हो गया है और वे भाजपा पर कांग्रेस विधायकों को लालच देने और अपनी कुर्सी बचाने तथा मूडा घोटाले की जांच कर रही ईडी को गुमराह करने के लिए निराधार आरोप लगा रहे हैं। बेलगावी जिले के चिकोड़ी तालुके के मंजरी गांव के पास कृष्णा नदी पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा 6.50 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में निर्मित मंजरी 52 पुल सह बैरेज उद्घाटन के बाद 3 महीने बाद ही ढह गया, जिससे स्थानीय लोगों में व्यापक आक्रोश फैल गया है। क्षेत्र के निवासी सरकारी अधिकारियों और विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि घटिया निर्माण की वजह से पुल नदी की तेज धाराओं में बह गया। पुल के ढहने से यह पूरी तरह से उपयोगी हो गया है, जिसका उद्देश्य रायबाग, चिंचली, कुदाची, डिकेवाड़ी और अन्य जैसे कई सीमावर्ती गांव के लिए संपर्क सुधारना था। किसान जिन्होंने शुरू में परिवहन को आसान बनाने के लिए इस परियोजना का स्वागत किया था, अब निराश हैं क्योंकि 6.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए प्रतीत होते हैं। यह पुल जो एक बांध के रूप में काम करता था, वह विभिन्न गांवों को जोड़कर किसानों और श्रमिकों को लाभ पहुंचाने और मिराज, इंगली और यदुर जैसी जगहों के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए बनाया गया था। हालांकि इसके ढह जाने से स्थानीय लोगों के अपने दैनिक आवागमन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र और आज सड़क के दोनों ओर कचरे का अंबार। विश्व के लिए शांति का मार्ग छोड़ने वाले तथागत गौतम बुद्ध प्रतिमा का अनावरण। महाराष्ट्र चुनाव पर डी के शिव कुमार ने दिया बयान, बोले हम 170 सीटों पर जीतेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री जमीर अहमद खान को लोकायुक्त का नोटिस। युवाओं को सहकारी समितियों का सदस्य बनकर समाज और देश के विकास में शामिल होना चाहिए, मंत्री के एम राजन्ना। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।